2 अक्टूबर आज वैसे व्यक्ति की जयंती है जो सत्य और अहिंसा के दम पर पूरे विश्व के सबसे बड़ी ताकत से मुकाबला किए और विजय प्राप्त किए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी की, जो भारत को तो अपने पर एक संदेश दिए हैं, इसके साथ ही पूरे विश्व पर संदेश दिए कि हम किसी से भी सत्य और अहिंसा के बल पर लड़ सकते हैं, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, और हमारी जीत होगी ही, एक निश्चित जीत होगी। और ऐसा ही हम एक व्यक्ति से मिलेंगे जो मऊ जनपद के रहने वाले हैं और अपने दम पर एक ऐसे व्यक्ति से मुकाबला किए और जीत प्राप्त किए कि सुन करके आपको आश्चर्य होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से। आपका अभी परिचय जानेंगे, आपके बारे में जानेंगे, लेकिन इन्होंने मुख्तार अंसारी जैसे व्यक्ति से मुकाबला किया और विजय भी कहीं ना कहीं पाया। मुख्तार अंसारी वो शख्स हैं जिसके पीछे आप यूँ कहें तो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक लगे हैं, और मुख्तार अंसारी का अभी नुकसान करना उनके दम से भी बाहर दिख रहा है। तो मेरे साथ हैं चाचा जी, इनसे परिचय इनका जानेंगे और क्या था पूरा मामला वो जानेंगे। पहले अपना परिचय बताइए चाचा। मेरा नाम हरिश्चंद्र विश्वकर्मा है। मैं बरपुर ग्राम का रहने वाला हूँ, नगर पालिका क्षेत्र में, और हम रेलवे से रिटायर हूँ। 2003 का रिटायर हूँ। 2003 रिटायर के बाद में हम अपनी छोटी मोटी रकम से सोचे कि अपना एक घर बसावें। हमने ईंटा गिराया, लेकिन ये गांव हमारा जो है वो मुख्तार अंसारी का ही सपोर्टर था, जो कि हमको उसी के बल पर धमकी दिखा के सब ईंटा हमारा ले करके खड़ंजे में लोग बिछा दिए, और मैं चुप हो गया, कुछ कह नहीं सका। अच्छा, तो लेकिन अभी आप बता रहे थे खड़ंजा मुख्तार अंसारी उस समय गांव में आए थे, क्या हुआ था वो एक फंक्शन था स्कूल में। हाँ। फंक्शन कराए थे लोग, उसमें मतलब कि ये लोग ये सिक्के पर तौलने वाला प्रोग्राम बनाए थे। किसको तौला गया था? किसको? मुख्तार अंसारी को तौला गया था। हाँ, तौला गया था। और मतलब उसी कार्यक्रम में आपका ईंटा लगाया गया था? हाँ, नहीं उसका, हाँ उसी में ईंटा हमारा बिछा लिए लोग, और हम कुछ कह नहीं सके, चूँकि हम भी एक कमज़ोर व्यक्ति थे, इसलिए मैं चुप हो गया। लेकिन हमारे दिल में ये बात का भरोसा था कि जैसे गांधी जी ने अपने सत्य अहिंसा के बल पर अपना एक विजय प्राप्त किया था, मैं उसी के बल पर अपना एक विजय का एक डंका बजाने की कोशिश करूंगा। और हमने क्या कहते हैं कि कानून की शरण लिया। कानून की शरण लेकर के 1976 के पट्टे जितने थे सब खारिज करवा दिया एडीएम कोर्ट से, और उसमें लेखपाल की रिपोर्ट लग गई कि 38 आदमी पर 122 का मुकदमा भी चल रहा है, और जो कि हाई कोर्ट से भी हमने आदेश करा दिया। और वो सब करने के बाद भी आज तक जो है उस पर अतिक्रमण हटाने वाली कार्रवाई नहीं की गई, जिसका लिस्ट मेरे पास है। मैं उस लिस्ट को आपको दे सकता हूं कि कितने हैं, और 122 के मुकदमे कितने लोगों पर है वो भी दे सकता हूं, और लेखपाल की रिपोर्ट देख सकता हूँ कितने लोगों ने कितने कड़ी पर कब्जा किया है वो भी दे सकता हूँ। और हाई कोर्ट के मतलब कि संयुक्त रिपोर्ट में भी दिखाया गया गढ़ई, पोखरी, खरिहान, परती जितने भी थे सब अतिक्रमण मुक्त करने के लिए वहाँ से पूर्व की भांत उसको नोट करने के लिए आदेश भी किया गया है, लेकिन आज तक इसकी कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री के पास बहुत से अभी काम हैं जिसके नाते हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन यह कि ये भी हमको भरोसा है कि एक दिन इसका कार्रवाई होगी, और कब होगी ये हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन ये प्रशासन के लोग करेंगे ही। अच्छा, आप एक काफी पूरी कहानी बता रहे थे। जब आपका ईंटा ले गए ये लोग, तो उस समय मुख्तार अंसारी आए थे आपके गांव में। हाँ। मुख्तार अंसारी का फंक्शन था। हाँ। उसी फंक्शन में आपका ईंटा इस्तेमाल कर लिया गया। हाँ, ठीक है। हाँ। उसी फंक्शन में मुख्तार अंसारी को पैसा से तौला गया था, जैसा कि आप बता रहे हैं। हाँ। तो अभी उस समय कार्यक्रम हुआ, आपको झटका लगा। आप ईंटा मांगने गए, दिए नहीं, आप डर गए। जब आप बता रहे थे कार्रवाई की, तो आप मुझसे ये भी बता रहे थे कि आज वो स्कूल बंद हो गया जिस कार्यक्रम हुआ था। उस स्कूल की अब क्या स्थिति है? उस स्कूल के नगर पालिका ने उसको अपने कैप्चर में ले लिया है। स्कूल बंद हो गया? हाँ, स्कूल बंद हो गया। हाँ, और 4-5 बरस हो गए स्कूल बंद हो गया। तो और आपकी कार्रवाई के, आपके एक्शन के बाद ही बंद हुआ? हाँ, हमें कार्रवाई के बंद। ऐसा है कि हमने जो है ये मतलब कि प्रशासन को दरखास्त दिया, उसमें अब्दुल समद एसडीएम थे, उन्होंने मेरे परिश्रम को देखा और आ करके बुलडोजर लगा करके सब गिरवा दिया। तो किस जमीन पे थे स्कूल? ये सब खरिहान 150 के खलिहान पर, 445 ईयर कड़ी पर है, 445 ईयर पर जमीन, ये खरिहान पर स्कूल भी बना है, और भी जो है कब्जे उसमें अब भी हैं, बरकरार हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन स्कूल पूरा आपने बंद करवा दिया? हाँ, स्कूल बंद हो गया।
अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि आप जिस व्यक्ति से लड़ रहे हैं, हमने पंगा लिया, उसका स्कूल बंद करवाया, वो इतना पावरफुल व्यक्ति था जो मुख्तार अंसारी को पैसे पे तौलता था। तो ऐसे व्यक्ति से लड़े तो आपको डर नहीं लगा कि मुख्तार अंसारी जैसा व्यक्ति कुछ आपके साथ कर दे? डरने की क्या जरूरत है? हमको जब मरना होगा तो मरना ही है, तो कोई डरना का? अगर भगवान के यहाँ लिखा होगा उन्हीं की गोली से मरना है तो क्या डर है? मर जाएंगे, खत्म। लेकिन ये है कि हम कानून के तहत इसको शांति व्यवस्था से हम इस जमीन का अतिक्रमण हटवाने की कोशिश करूंगा और कर रहा हूं। हाँ, एक न एक दिन ये अतिक्रमण सब हटाए जाएंगे और प्रशासन इस पर हमारे प्रार्थना पर विचार करेगी और जरूर हटवाएगी। हाँ, तो चाचा जी से बात करने पर ये साफ जाहिर हुआ कि जब ये रिटायरमेंट आए, अपने पूरी कमाई से ईंटें गिरवाए थे, उसको गांव के लोगों ने ही ज़बरदस्ती ले लिया। उसके बाद जब किसी व्यक्ति को ठेस लगता है तो वो गांधीवादी मॉडल ही अपनाता है। जैसे महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से फेंका गया था, तो उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बिगुल फूका और जाकर के 1947 में देश को आज़ाद करवाया। उसी तरह ये चाचा जी भी हैं, अपने गांव में जो दबंग व्यक्ति थे, जो सीधे बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के संपर्क में रहने वाले थे, उनके विरुद्ध मुकदमा खोला। मुकदमा खोलने के साथ ही ये अपनी ज़मीन का कब्जा या अपना ईंट तो नहीं ले पाए, लेकिन जो गांव के दबंग सरकारी ज़मीनों पे कब्जा किए थे, खेत खलिहान, जो सरकारी खलिहान थे, पोखरी थे, उस पर विद्यालय का निर्माण करवाए थे। ये प्रशासन के द्वारा तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए उनके विद्यालय को ध्वस्त करवा दिया। आज वो ज़मीन खाली हो गई है। इसी के साथ ही ये चाचा से संदेश जाता है कि कोई भी व्यक्ति कितना पावरफुल हो, मुख्तार अंसारी जैसा व्यक्ति हो या कोई भी दुनिया का बड़े शख्सियत हो, उसको हम महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चल करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। चाचा से हम ये जानना चाहते हैं कि आप पूरे देश में या किसी विश्व में महात्मा गांधी के कैसे देखते हैं? आप क्या मानते हैं महात्मा गांधी को? कितना पावरफुल है महात्मा गांधी का मॉडल? महात्मा गांधी हमारे देश के एक अग्रसर थे, जो भारत को स्वतंत्र कराने में उनका बड़ा भारी सहयोग था। तो अब हम तो उनके पद चिन्हों पर चल करके ही हम कहेंगे कि शांति और अहिंसा के बल पर ही जो काम होगा वो बहुत सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा और मार खार करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, उन युवाओं से क्या कहते हैं जो बड़े आवेश में आ जाते हैं, तुरंत पंगा ले लेते हैं और कहीं कहीं नुकसान होता है, तो उन्हें क्या करना चाहेंगे? कैसे जीत हासिल की जा सकती है? अब हम कहते हैं कि जो लोग आएंगे, लाठी लेके आएंगे, तो हम उनके साथ बर्ताव तो बढ़िया करबे करेंगे और कहेंगे कि आप ऐसा न करें, ये अनर्थ होगा और इससे आपको नुकसान प्राप्त होगा। विजय तो होनी ही एक दिन। हाँ, मैं यही संदेश देता हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित है कि आप सत्य के राह पे चलेंगे, अहिंसा के राह पे चलेंगे तो जो विजय होने में समय तो लगेगा, लेकिन विजय सुनिश्चित होगा। मैं अभिषेक सिंह, मऊ।